आज सुख की अनुभूति हो रही है सीते, और इस सुख का कारण अश्वमेध यज्ञ के मार्ग से इतना बड़ा कांटा हटने का नहीं है। कुछ तो विशेष होने वाला है सीते। किंतु क्या ऐसा तो नहीं कि तुम कोई संदेश देना चाहती हो मुझे? श्री राम, सीते, सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीते, ये कैसा अनूठा संबंध है हमारा, एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे की मन की व्यथा समझ जाते हैं, किंतु मन में भय और शंका लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आर्य। यदि मैंने आपके निर्णय को प्रभावित किया तो ये हमारे तक की मर्यादा का उल्लंघन होगा। कैसा भय सीते, कैसी शंका? मन से मन के जुड़े इस संबंध में मुझसे कुछ मत छुपाओ सीते। जीवन में पहली बार मेरा हृदय भयभीत है। भविष्य की आशंकाएं वर्तमान को विचलित कर रही है। हमने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हमारे ये आत्मा का मिलन हमारे तप में वृद्धि करेगा, हमारी भावनाओं को मार्गदर्शन देगा, और हम कभी एक दूसरे के जीवन के निर्णय को प्रभावित कर नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगे, एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, दुर्बलता नहीं। किंतु आज मुझे भय आ रहा, कदाचित मुझसे ये प्रण न टूट जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भले आपके मन को सुख मिले क्या दुख। समझ गया सीते, इतने वर्षों तक तुम अकेले तप करती हुई आई और अब इस तप को भंग करने का कोई अर्थ नहीं है। सीते, तुमने मुझे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। कदाचित हमारे अंतर्मन की सीमा भी यही है। सीते, यदि हमारे तप के भंग होने का भय है तुम्हें, तो हम आज के पश्चात ध्यान अवस्था में भी कभी नहीं मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम।
मैं नहीं जानता सीते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, किंतु एक बात अवश्य जानता हूं कि धर्म किसी को अतृप्त नहीं करता। कभी ना कभी हम एक साथ अवश्य होंगे सीते, सदा सदा के लिए। क्या तुम भी राम भक्त हो? कौन नहीं होगा ऐसे पराक्रमी और मर्यादा के धनी का भक्त। लव कुश। ये लो लड्डू खा लो, कब से गा रहे हो, थक जाओगे। लो। नहीं नहीं, थकान और अज्ञान मिटाने के लिए श्री राम नाम ही बहुत है हमारे लिए। और इस लड्डू की क्या आवश्यकता है? वैसे भी अयोध्या जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में न जाने कितने प्रकार के पकवान मिलेंगे। चलो चलो अब आगे बढ़ो, रुकने में समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, मत खाओ। मुझे लगा तुम दोनों को अच्छा लगेगा। माता सीता ने दिए थे ना। माता सीता ने? अरे मैं तो जल्दी जल्दी खाने की बात कर रहा था। बैलगाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चले, अयोध्या पहुंचना है ना। कोई बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। स्मरण रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्रु चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे।